बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री की पंचकोशी साधना में अन्नमय कोश में ही अन्नमय कोश की साधना से तीन शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों की पवित्रता, शुद्धता और निरोगता अन्नमय कोश के ऊपर ही आधारित है। अन्नमय कोश की साधना में आज उपवास के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये चार भाग अन्नमय कोश की साधना में आते हैं, जिसमें आज उपवास के ऊपर उपवास वैसे ग्रंथों के आधार पर 5 प्रकार के बताए गए। 5 प्रकार के उपवास के तरीके उपवास व्यक्ति करता रहता, किंतु उसका थ्योरी, उनका सिद्धांत नहीं मालूम होने के कारण उपवास का लाभ व्यक्ति साधक ले नहीं पाता। उपवास 5 प्रकार के: पाचक, शोधक, सामक, आनक और पावक। शोधक वह उपवास है जब हमें कड़ा भूख लगे तो खाना चाहिए। जो हमने किया गया भोजन पूर्ण रूप से पच जाए और हमारा शरीर मांग करने लगे तो हल्का फुल्का एक दिन सुबह उपवास ले लिया, शाम को खिचड़ी वगैरह हल्का फुल्का हो जाए। कड़ी भूख लगने पे ही भोजन करें, यह हमारा पाचक उपवास है। शोधक उपवास में वो आता, डॉक्टर लोग मरीज को कहते रहते कि पानी को खोल के गर्म करके उनको ठंडा कर लिया जाए और गर्म किया हुआ ठंडा पानी ही उसको देते रहना। तो वैसे गर्म किया हुआ पानी 100 डिग्री पे उसको खोलने पे ठंडा कर लिया और दिन भर उसका उसी पानी पे रहा जाए, आवश्यकता पड़ने पे जूस वगैरह ले लें। ये हमारा शोधक उपवास में हमारे कप वगैरह की सफाई होती रहती है। सामक उपवास में हमारे कुविचार और कुसंस्कार का शमन करने के लिए उपवास किया जाता है। उस रोज मनन, चिंतन और स्वाध्याय की मात्रा बढ़ाना चाहिए, तभी हमारे
कुसंस्कार और कुविचार हटेंगे। ये सामक उपास में आता। और अनक उपास में देवी शक्तियों के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनक उपास करना चाहिए। और पावक उपास वह है जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उनका गलतियों की क्षमन करने, पश्चाताप करने के लिए उपास करना चाहिए। शोधक उपास, सामक उपास, आनक उपास और पावक उपास, ये उपास से हमारी उत्पत्ति का है, 96 प्रकार की उत्पत्ति का है, उससे शुद्ध होती। उत्पत्ति का में विकृति आने पे व्यक्ति नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है। उपास से, वैसे उपास के तरीके में जब उपास रहे तो जल का सेवन अधिक करना चाहिए और रसायन आवश्यकता पड़ने पर लेना चाहिए। यह हमारे उपास का नियम है, सिद्धांत। इन नियमों को यदि पालन करेगा तो स्वाभाविक उनको लाभ मिलता चला जाएगा। हमारी उत्पत्ति का है 96 प्रकार में से कुछ उत्पत्तियों काओं के बारे में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। इंदिका, दीपिका, मोचिका, चंद्रिका, कपिला, घुसाची, अपरायणी, असिता, आमाया, उद्गीत और उक्त हिंसा, ये उत्पत्तिकाएं से हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। उत्पत्तिका में इंदिका उत्पत्ति में गड़बड़ी होने से व्यक्ति चंचल, अस्थिर, उद्विग्न, एक स्थान पर व्यक्ति नहीं बैठेगा। व्यक्ति कुछ समय यहाँ बैठेगा, कुछ समय वहां बैठेगा, वो व्यक्ति की स्थिर नहीं रहता। ये हमारी इंदिका उत्पत्ति के कारण है। और दीपिका उत्पत्ति के कारण उसमें गड़बड़ी होने से व्यक्ति क्रोधी हो जाए, उसमें जोश ज्यादा आ जाएगा, उत्तेजना आ जाए, गर्मी पैदा होगी। और जब गर्मी पैदा होगी तो शरीर के अंदर फोड़े, फुंसी, पसीना, त्वचा संबंधी बीमारी उसमें होने लगती। ये हमारी दीपिका उत्पत्ति के कारण है। मोचिका उत्पत्ति काम में खराबी आने के कारण लाल, अधिक पसीना, दस्त, पेशाब अधिक मात्रा में, यह हमारे मोचिका। पूसा उत्पत्ति का, यह हमारी काम इंद्रिय से संबंधित है और उसमें अधिकता होने पे काम इंद्रियां इससे अधिक सक्रियता होने लगती है। कहते हैं कि कामदेव ने महादेव जी के ऊपर साधन बाण
से प्रयोग कर पूषा उत्पत्तिकाओं को उत्तेजित कर दिया था। ये पूषा उत्पत्तिका की उत्तेजना से व्यक्ति काम इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाता। कपिला वो उत्पत्तिका, कपिला में यदि अधिकता हो गई तो व्यक्ति को भय, आशंका, डर, वीर्य से संबंधित स्वप्न दोष, ये आदि विकार उत्पन्न हो जाएंगे। घुरसाची में वो है कि व्यक्ति का भोजन समय पचेगा नहीं और मल अधकच्चा निकलेगा और भोजन को पचाने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये घुरसाची अपायनी उत्पत्तिका के कारण उसमें आलसी, अनिद्रा और थकान जैसा अनुभव होने लगता है। अमाया कठोर, दृढ़ता उसमें उद्गित उत्पत्तिका की अधिकता के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उसमें वो गड़बड़ी, अधिकता होने से संतान उत्पन्न करना बंद हो जाए। अमाया नर या मादा में जिसमें भी असिता उत्पत्ति का अधिकता होने से, उसमें उष्णता होने से उसका ही प्रभाव, यदि नर में तो उसकी उष्णता अधिक है तो बालक का जन्म होगा और नारी में यदि अधिकता हो तो बालिका का जन्म लेगा। ये असिता उत्पत्ति के कारण में उसमें अधिक उष्णता के कारण और उक्त हिंसा वह उत्पत्ति का है जिसमें छल, कपट, चोरी, बेईमानी, ये जो दुष्टता भरा व्यवहार व्यक्ति उक्त हिंसा उत्पत्ति का कारण होता है। यह उत्पत्तिकाएं हमारे आए दिन हमें कहीं न कहीं बीमारी से ग्रसित करती रहती, जो कि हमें अन्नमय कोश की साधना से इसमें शुद्धता आने लगती, पवित्रता आने लगती और सामान्य गति से हमारे उत्पत्तिकाओं केंद्र में नियंत्रण होने लगता है। ये उत्पत्तिकाएं हमारे अन्नमय कोश के साधना से इसकी सफाई होती रहती, शुद्ध होती रहती। हमारा उपास में वैसे आनक में देवी शक्तियों के ग्रहण करने का उपास रहता। उस रोज अधिक से अधिक आनक उपास में व्यक्ति जल पे रहे और देवी शक्तियों से ग्रहों से शक्तियां, उनके गुण धारण करने की भावना करते हुए उपास रहे। हमारे जो नवग्रह है, राहु केतु को छोड़ के रविवार को दिन सूर्य सविता के गुण ओज, तेज, प्रकाश और प्रज्ञा, ज्ञान, यह हमारे सविता के गुण रविवार के दिन उपास करने से सविता सूर्य के गुण हमारे अंदर, उसकी भावना करना चाहिए। वो उनके गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे और उस रोज रविवार का दिन सभी ग्रहों की संयुक्त शक्ति होने के कारण रविवार दिन का उपास में विशेषकर सफेद वस्त्रों
धारण करना चाहिए और गाय का दूध या दही का सेवन करना चाहिए और शाम के टाइम यथाशक्ति हमारे हल्का सा भोजन कर लेना। सोमवार के रोज पीले कपड़े का वस्त्र धारण करना चाहिए और चावल का मांड। सोमवार को चंद्र के गुण शीतलता, शांति, सौम्य, उज्जवल और कीर्तिकारी, ये हमारे चंद्र के गुण और पीला कपड़े और चावल का मांड के साथ में उपास करना चाहिए। मंगल लाल कपड़े का धारण करना चाहिए और भैंस का दूध या दही पे उपास करना चाहिए। और बुध कठोरता का, दृढ़ता, संहार का प्रतीक मंगल के गुण को धारण करने का ये उपास है। बुध नीला सौम्य, सरलता, सादगी, सज्जनता के गुण उस रोज खट्टा मीठा रसार का सेवन करते हुए उपास करना चाहिए। ये हमारे बुध ग्रह के गुण उपास के साथ में, इस भावना के साथ में करना चाहिए। गुरुवार के दिन बेगनी कलर के कपड़े और मीठे रसार, फलार का सेवन करते उपास करना चाहिए। यह भावना के साथ में कि हमारे गुरु के गुण विद्या, धन, शिक्षा और राज्य का अधिपति होने का गुरु के गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हुए, इस भावना के साथ में गुरुवार के दिन हरा शुक्र के बैंगनी के साथ में गुलाबी कलर एवं बकरी का दूध एवं गुड़ पे ये उपास करना चाहिए। गुलाबी कलर के वस्त्र और शुक्र के अस्थिरता, कूटनीति आदि के गुण ये शुक्र ग्रह के और शनि संपदा, अस्थिरता आदि के गुण, इस प्रकार हमारे जो ग्रह अनक उपास देवी गुणों को धारण करने के लिए ये उपास किए जाते हैं। ये देवी शक्तियों को धारण करने के लिए हमें पांचों प्रकार की उपास में ये गुण धारण करने की भावना से यदि उपास करें तो स्वाभाविक उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और सामक में हमारे कुविचारों को समन करने के लिए अधिक से अधिक मनन, चिंतन, स्वाध्याय के साथ उपास करना चाहिए और रसार हल्का आवश्यकता पड़ने पे फलाहार ले लें और इसी प्रकार पावक
हमारे आने किस स्थिति में हमारे द्वारा कौन सा कार्य गलत हो गया, उस कार्य का शमन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हमें ज्यादातर जल के उपास करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि हमारे जो पाप कट रहे और हम अच्छे विचारों के साथ में कुविचार हमारे कुसंस्कार हटते हुए हमारे अच्छे गुणों को धारण कर रहे हैं और भविष्य में हमारे इस प्रकार का गलती नहीं हो, इस भावना के साथ में हमें ये पावक उपास करना चाहिए। पावक उपास प्रायश्चित किया बिना व्यक्ति को हमेशा मन में कचोट बनी रहती। यह हमारे अन्नमय कोश का उपास के बारे में प्रकाश डालने का प्रयत्न मैंने किया। यदि व्यक्ति जितना बन सके उतना नियमों का, सिद्धांतों को यदि पालन करने का उपास करता रहेगा, स्वाभाविक हमारा अन्नमय कोश की साधना का दूसरा भाग उपास में कुछ सफलता मिलना प्रारंभ हो जाए। ओम शांति शांति।